अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 9 है और लेक्चर नंबर भी 9 है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 सीपी में जो कैंडल आती है डॉजी कैंडल, उसके बारे में। क्या ये मार्केट को उठाती है या फिर गिराती है, इसको हम कैसे देखते हैं और इसके क्या यूज़ हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीज़ बताऊंगा और हर एक चीज़ इसमें जो भी आती है आपकी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। डॉजी कैंडल, ये जो कैंडल होती है ये मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक 1 सीपी में आती है। सीपी का मतलब मैंने आपको बताया था, 1 सीपी मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ऐसा पैटर्न जो एक कैंडल को मिला के बनता है, मिला के क्या, एक कैंडल से बनता है, उसको हम 1 सीपी कहते हैं। 1 सीपी में जो हमारे पास सेकंड नंबर पे चीज़ आती है, वो है हमारी एक डॉजी कैंडल। अंडरस्टैंड? डॉजी कैंडल। ये कैसी होती है और इसका क्या यूज़ होता है? क्या हम इसे ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं? सारे क्वेश्चन आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने इजी अल्फाज में हो वो मैं आपको बता सकूं। डॉजी कैंडल, ये कैंडल टोटल 3 तरह की होती हैं, ठीक है? डॉजी कैंडल टोटल 3 तरह की होती है। ये जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो एक हमारी डॉजी होती है उसके बारे में। ये होती है ऐसे बनी होती है मार्केट में, ठीक है? ऐसे एक विक बनी होती है, ठीक है? विक बनी होती है और उसके नीचे ऐसे एक बिल्कुल छोटी सी इसकी बॉडी होती भी है और नहीं भी होती, ठीक है? ऐसे। तो मैं इसकी बिल्कुल एक लाइन ही लगा देता हूँ क्योंकि ये होती भी ऐसे ही है। जिसकी ऊपर वाली विक बड़ी हो और नीचे वाली विक छोटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेव। ये जी को क्या हो गया है? ग्रेव स्टोन डोजी। अंडरस्टैंड? ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी कैसी होती है? ऐसी कैंडल जिसके ऊपर बड़ी विक हो और नीचे या तो विक छोटी सी हो या फिर हो ही ना, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे विक हो ही ना, बिल्कुल छोटी सी विक हो और कभी कभार होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डॉजी। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? इसकी बॉडी थोड़ी सी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और बात करें इसके कलर की, कलर इसका रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है? अब ये डॉजी आपको पता चल गया ना इसका नाम क्या है, ठीक है? पहले मैं आपको इन सब के नेम बताऊंगा, फिर काम इनके मैं आपको बताऊंगा क्या ये काम करती भी है मार्केट में या फिर नहीं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, साथ-साथ ही चार्ट ओपन करता हूँ और साथ-साथ ही चार्ट पे समझाता जाता हूँ कि ये ऐसी डॉजी ग्रेवस्टोन डॉजी होती है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर ही इसके डॉजी के बारे में बताता हूँ। जस्ट वेट, मैं चार्ट ओपन कर लूँ। ओके, हमारा चार्ट ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है उसके बारे में, ग्रेवस्टोन डॉजी के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें ऐसी डॉजी देखने को मिल रही है जिसकी वीक ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है या फिर है ही नहीं। ओके, ये मुझे एक मिल गई, ठीक है। पहले आपने समझा ना, अभी आप लोग देखो क्या आपको यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल देखने को मिल रही है? इस जोन पे आप देखो पहले, देखते हैं क्या आपको एक दफ़ा समझाने से समझ आ गई है? इस जोन पे आप लोग देखो कि क्या आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है या फिर नहीं, ठीक है। जिसके ऊपर बड़ी वीक हो, नीचे उसके बिल्कुल छोटी सी बॉडी हो या फिर हो ही ना, नीचे वीक हो या ना हो, ठीक है। क्या आप लोगों को दिखी है? हो सकता है कुछ को दिखी भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ को ना दिखी हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे बनी हुई है। इस जगह पे आप देखो, ये चीज़, ये क्या बना हुआ है हमारा इधर, ये नीचे, ये ये हमारी एक ग्रेवस्टोन डॉजी है। देख सकते हैं आप इसके ऊपर वीक है
अगर मैं इसके ऊपर वो लेके जाता हूँ एरो तो वो उससे इश्यू हो जाता है। देखिए इसके ऊपर वीक है, नीचे इसके बॉडी है, बिल्कुल बॉडी है ही नहीं, एक लाइन है, ठीक है। इसके नीचे वीक होती है, कभी-कभी नहीं भी होती, तो यहाँ इसकी वीक नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेवस्टोन डॉजी। और दूसरे नंबर पे जो दिख रही है, वो ये वाली है। छोटी-सी इसकी बॉडी है, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? काम इसके मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्या ये मार्केट में काम करती है या फिर नहीं, ये भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस जगह पे आप देखें, ये हमारी क्या बनी हुई है, ये ग्रेवस्टोन डॉजी बनी हुई है, ठीक है। ये वाली, आप देख सकते हैं। इसके नीचे वीक नहीं है बेशक, ये भी ग्रेवस्टोन डॉजी बनी हुई है। ये भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, ठीक है। ये तब बनती है जब ना बायर्स हों, ना सेलर्स हों, ठीक है, मार्केट में। ये तब बनती हैं। वो मतलब बायर्स और सेलर्स में इतना टाइम नहीं था कि वो ऊपर जा सकें या नीचे जा सकें। वो एट अ टाइम जहाँ से ओपन हुए होते हैं, वहाँ से क्लोज़ हो जाते हैं, वहाँ पे ये आ गए, ठीक है, ये तब बनती है। इसमें थोड़ी-सी बॉडी हो भी सकती है, जैसे इसमें छोटी-सी बॉडी है, इसको भी हम अपनी ग्रेवस्टोन डॉजी बोलेंगे। ये जो डॉजी है, ये भी हमारी ये ग्रेवस्टोन डॉजी होगी, ठीक है। समझ आ गई आपको ग्रेवस्टोन डॉजी कैसे होती है? अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट डॉजी है, उसके बारे में। जस्ट वेट, फिर से मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेगा और बोर्ड पे जाकर आपको समझाना पड़ेगा। ओके, नज़र आ रहा है क्लियर? 1 मिनट ये चल भी रहा है या नहीं देखूँ तो सही, ऐसा भी होता है। मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो आधे घंटे की कोई वीडियो थी। लास्ट में आके जब देखा तो इसी तरह वो बस छोड़ दो यार, सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डॉजी आती है उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसी होती है? ये डॉजी हमारी एक ऐसे विक बनी होती है, ठीक है? इस तरह, ठीक है? ये वीक होती है ऐसे। और जैसे ग्रेवस्टोन नीचे की तरफ होती है ना, और ये होती है हमारी ऐसे ऊपर की तरफ, इस जगह पे, ठीक है। वही चीजें, इसकी बॉडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कलर भी इसका हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपनी ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ड्रैगन फ्लाई क्यों बोलते हैं। ड्रैगन, ये ई को क्या हो गया है, फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई डॉजी। इसको ड्रैगन फ्लाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में ड्रैगन फ्लाई जैसी होती है, सिंपली। आपने ड्रैगन फ्लाई देखी हो या क्या होता है? ठीक है, ये एक छोटी सी, लाइक पता नहीं क्या चीज़ होती है। ड्रैगन फ्लाई ही होता है। ये उड़ते हुए आपको दिखते हैं अक्सर, शायद गाँव में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या पता किसी ने देखा हुआ है या फिर नहीं, आप नहीं तो सर्च मार कर भी चेक कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई जैसी इसकी शेप होती है, इसलिए मैंने इसका नेम भी ड्रैगन फ्लाई ही रखा हुआ है। लाइक इसके वो ऊपर पर होते हैं, वो एक हेलीकॉप्टर टाइप, मतलब हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज ही बोलेंगे जो भी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ठीक है। ये डॉजी, इसकी क्या होती है, ये इसकी बॉडी हो भी सकती है, नहीं, इसके नीचे बड़ी वीक होती है और ऊपर यहाँ तो वीक होती नहीं, या छोटी सी वीक होती है। बॉडी की बात वही, बॉडी भी बिल्कुल छोटी सी होती है या फिर होती नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इनकी पहचान बता रहा हूँ कि इस डॉजी को ये कहते हैं। फिर ये चीज़ बताऊंगा क्या ये चीज़ें काम करती भी हैं या फिर नहीं, इससे क्या हम ट्रेड लगा सकते हैं या फिर नहीं। फिर से अगेन हम अपने चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पर जाकर देखते हैं कि हमें कैसे देखने को मिलती है ये डॉजी, ठीक है। जस्ट वेट, हियर वी गो एंड ओके। अब चार्ट नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको एक फिर से एक एरिया लगा के बताऊंगा, आपने उसमें उस डॉजी को ढूंढना है, क्या वो डॉजी हमें देखने को मिल रही है उस एरिया में या फिर नहीं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हूँ, उसी जगह पे रोकूंगा ताकि आप खुद पहचानें। इस जगह पे तो बहुत सारी डॉजी बनी हुई हैं, ठीक है, तो हमें देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी ये एरिया। अब पहले आपने खुद देखना है कि क्या आपको यहाँ पे कोई डॉजी देखने को मिल रही है। एक दफ़ा देखें, पहले खुद देखें, जो मैंने आपको समझाया है वैसी कोई चीज़ देखने को मिल रही है, पहचाने कहाँ-कहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। अगर आपको पता चल गया तो आप अच्छी तरह अच्छे स्टूडेंट और जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। अभी मार लो नज़र, 2 मिनट है। ओके, इस जगह पे देखें, ये चीज़, ये हमारी क्या बनी हुई है, ये चीज़। इसके ऊपर छोटी सी वीक है, मैं इसको और ज़ूम करके बताता हूँ। ये देखें, बिल्कुल छोटी सी वीक है और नीचे बड़ी वीक है, और वो जो बॉडी उसकी रेड है या ग्रीन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मेरी याद रखनी है, ठीक है। ये हमारी एक हो गई है कौन सी डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी।
अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मुझे देखने को मिल रही है वो है इस जगह पे। ये हमारी कौन सी डॉजी है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अब इसकी शेप का आपको पता चल गया है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है? खास करके ये सैटरडे संडे को बनती है, उस दिन मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है। ये देखें, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई डॉजी की। ये आपको दिख रहे हैं? इसकी बॉडी है बिल्कुल छोटी सी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी सी बॉडी से कुछ भी नहीं होता। ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डॉजी है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये हमारी 2 तरह की डॉजी हो गई हैं। एक हमारी हो गई है, पहली जो थी वो थी ग्रेवस्टोन डॉजी, और जो सेकंड थी वो थी हमारी ड्रैगन फ्लाई डॉजी। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हमारी लास्ट और तीसरी डॉजी की तरफ, ठीक है? ये बहुत मज़े की डॉजी होती है, मुझे ये बड़ी पसंद है। ओके, तो ये ऐसे एक वीक, जैसे दूसरों की वीक होती है, इसकी भी वीक होती है। ना ये ऊपर होती है, ना ये नीचे होती है, ये होती है सेंटर पे, इस जगह, ऐसे, ठीक है? ये होती है सेंटर पे, इसके ऊपर भी उतनी वीक होती है और नीचे भी उतनी ही वीक होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपनी स्पिनिंग डॉजी। स्पिनिंग डॉजी, ING। यार ये इसमें लिखने नहीं सही होता, मेरी राइटिंग पे आ रही है, ये नहीं किसी ने समझना कि राइटिंग नहीं पे आ रही। अच्छा, स्पिनिंग डॉजी। अब इसकी भी वही, जैसे पहली दो थी, इसी तरह ये भी है। बॉडी इसकी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और जो इसकी वीक होती है वो वीक होती है इसकी, या तो सॉरी, ऊपर भी उतनी वीक होती है और नीचे भी उतनी ही वीक होती है, ठीक है? समझ आ गई आपको? ओके, ये चलें। ओके, स्पिनिंग। स्पिनिंग ऐसी डॉजी होती है जिसके ऊपर भी उतनी वीक होती है और नीचे भी उतनी ही वीक होती है। ये जहाँ पे ओपन हुई होती है वहाँ पे ही आके क्लोज हो जाती है, ठीक है? सारी ऐसी ही होती हैं, जहाँ पे ओपन होती है वैसे उसी पे क्लोज हो सकती हैं, ठीक है? अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और इसके बारे में दिखाता हूँ कि ये हमें कैसी देखने को मिलती है और ये होती कैसी है। अंडरस्टैंड? जस्ट वेट, अभी चार्ट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में टाइम लगता है। ओके, आपके सामने फिर से चार्ट ओपन हो गया। अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप बोल रहे होंगे भाई क्यों इतनी मुश्किल कर रहे हैं, एक दफ़ा इधर आ रहे हैं, एक दफ़ा उधर आ रहे हैं। अगर मैं आपको तीनों एक दफ़ा समझा दूँ ना, फिर आपके ज़हन में नहीं आनी, फिर मैं वो तीनों को एक-एक करके बताऊँगा, उससे आप समझ नहीं पाएँगे। अभी बात करते हैं स्पिनिंग डॉजी की, ठीक है? तो वो हमें कहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मुझे आगे दिख रही थी इस जगह पे, ठीक है? पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को ये मिलती है या फिर नहीं। मैं एरिया लगाता हूँ एक, ये एरिया है, ठीक है? इस एरिया में क्या आपको स्पिनिंग डॉजी कहीं पे दिख रही है? जिसके ऊपर भी वीक हो, नीचे भी वीक हो और सेंटर में छोटी-सी बॉडी हो। अगर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से मेरी तरफ से आपको फिर से एक दफ़ा शाबाश। ओके, इस जगह पे आप देखें, ये चीज़, ये क्या है? ये एक स्पिनिंग डॉजी बनी हुई है इस जगह पे। आपको दिखी है ना? बिल्कुल, छोटी-सी बॉडी, ऊपर भी वीक, नीचे भी वीक। उसके अलावा ये चीज़ देखें, ये एक परफेक्ट स्पिनिंग डॉजी बनी हुई है इस जगह पे, ठीक है? ये चीज़, ये स्पिनिंग डॉजी बनी हुई है। उसके अलावा और कहाँ पे हमारी बनी हुई है? बस यही बनी हुई है, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत होंगी। आपका अब क्या काम है? आप जो भी ये सीख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख रहे हैं, ट्रेडिंग उससे प्रॉपर सीख रहे हैं। जो-जो मैं आपको कैंडल बताता हूँ, आपने डेली वो कैंडल कम से कम 100 दफ़ा उस कैंडल को ढूँढना है। अगर मैंने आपको 4 टाइप्स हैमर की बताई हैं, 4 हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? ये आप मुश्किल है किसी को पता हो, जिसे जो पहली दफ़ा देख रहा है ना ये वीडियो, उसे नहीं पता होगा कि इनकी 4-4 टाइप्स भी होती हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की। फिर सेकंड नंबर पे जो हमारा 1 सीपी पे आता है वो डॉजेस आती हैं। अब आपका क्या काम है? आपने 100-100 डॉजेस ढूँढनी है, ठीक है? अगर आप सही सीखना चाहते हैं प्रॉपर चार्ट ओपन करके, तो आपका ये काम है, ठीक है? अब आप बोल रहे होंगे कि 100 बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखने के लिए 100 बहुत ही कम है। ठीक है? समझ आ गई आपको इन तीनों के बारे में? स्पिनिंग डॉजी, ड्रैगनफ्लाई डॉजी और ग्रेवस्टोन डॉजी। अब बात करते हैं सेकंड, क्या हम इसको देखकर ट्रेड लगा सकते हैं? या फिर ये हमें मार्केट की डायरेक्शन बता सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको देखकर, सिर्फ़ इस कैंडल को देखकर हम ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है? और ना ये हमें मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताती है। एक कैंडल से हमें कभी भी पता नहीं चलता, चाहे वो 1 सीपी में हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार है, या फिर हमारी 1 सीपी में डॉजेस कैंडल है।
हमें इन चीज़ों से इस बारे में पता नहीं चलता कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने शायद सुना हो या कुछ लोगों ने आपको बताया भी हो कि डॉजी मार्केट को उठाएगी, गिराएगी। भाई ये कोई काम नहीं करेगी। ना ये उठाएगी, ना ये गिराएगी। अकेले काम ये करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो अकेले नहीं करेंगी। इसके साथ हमें और पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हमें एबीसी पढ़नी है, एबीसी के बाद फिर हमें वर्ड्स पढ़ने हैं। वो मैं आपको वर्ड में बताऊँगा कि हैमर या फिर ये डॉजी कैंडल कैसे काम करती हैं। ये कभी भी अकेली कैंडल काम नहीं करती, इसके साथ हमें 2 सीपी या 3 सीपी में जाकर ये कैंडल्स काम करती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? समझ आ गई अब आपको? अब मैं ये नहीं कहता आपको कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो इन जो भी करना है करें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करें। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो चीज़ मुझे लगे कि आपको लगे कि सर को ये चीज़ थोड़ी-सी बेहतर करने की ज़रूरत है, मैं उसको बेहतर करूँगा, ठीक है? आप मेरी बेहतरी की तरफ आओ, मैं आपकी बेहतरी की तरफ आऊँगा, ठीक है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में डेली 3 बजे आपको पता है आता हूँ, वहाँ पे आकर उसका जवाब दे दूँगा, या फिर आप कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जब भी रिकॉर्ड करूँ, उसमें उसका जवाब दे दूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।